नमस्कार। 2002 से लगातार पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं पुलिसनामा के लेखक जैगम मुर्तज़ा। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स, राज्यसभा टीवी, टीवी 9, ईटीवी, नेशनल हेराल्ड में काम किया है और मुख्यतः उन्होंने क्राइम बीट और राजनीति को कवर किया है। पुलिसनामा उनकी पहली किताब है। जैगम मुर्तज़ा का पुलिसनामा दिलचस्प किताब है। हर किस्सा एक से बढ़कर एक है। पुलिसनामा अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। 29 कहानियों का यह संकलन एक पत्रकार की प्रत्यक्ष देखी हुई पुलिस और मीडिया की कई मज़ेदार कहानियों का संग्रह है। राजपाल प्रकाशन से 2023 में प्रकाशित पुलिसनामा जहां मुर्दे भी गवाही देते हैं कि सभी किस्से सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। इन किस्सों का लेखक चश्मदीद था या फिर ये किस्से उसके पास स्टाफ रिपोर्टर से पहुंचे। 2 दशकों से अधिक क्राइम और राजनीति पर रिपोर्टिंग करते हुए लेखक ने पुलिस तंत्र और उनके काम करने के तरीकों को बहुत नज़दीक से देखा समझा है। पुलिसनामा बतलाती है कि समाज को अपराध मुक्त रखने की जिम्मेदारी में कभी कभी अजीबोगरीब घटनाएं, मज़ेदार वाक़यात और कभी कभी एनकाउंटर भी हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में पुलिस को कभी वाहवाही मिलती है तो कभी धिक्कार। हरिशंकर परसाई जी की तरह व्यंग रचते लेखक खाकी वर्दी वालों को इंसान की तरह देखना समझना नहीं भूलते और यही बात इस किताब को खास बनाती है। आलोक पुराणिक लिखते हैं कि जहां मुर्दे भी गवाही देते हैं, में जांच अधिकारी ऐसे बंदे का बयान अदालत में पेश करते हैं जो दरअसल 15 साल पहले ही मर चुका। कब्र से बयान लेने की तकनीक चूंकि अब तक विकसित नहीं हुई है, इसलिए मामला पेचीदा हो गया। पुराना वक्त था, पता नहीं कैसे रिपोर्टिंग हुई होगी। अब जैसे टीवी मीडिया होता तो ब्रेकिंग न्यूज़ चला देते। भूत की गवाही, खुद कब्र से निकलकर बोली फलना जी की आत्मा, आधी रात को 12 बजे भूत का जुलूस, जैसे खबरें दनादन चल निकलती। टीवी चैनलों के भूतों ने इस कदर दिमाग पर कब्जा कर लिया है कि हर जगह भूत दिखाई देते हैं। यह एक ऐसी किताब है जिसे हम सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह पुलिस के बहाने समाज की, लोकतंत्र की, अफसरशाही की पड़ताल करती है। पुलिस होने के घमंड में चूर पुलिस वाले लिट्टी चोखा के ठेले को चौपहिया मानकर इस बात का चालान ठोक देते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने ठेले पर सवार होते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाई। एक अद्भुत किस्सा है। पुलिस ने अफीम के डोडा चूरा का एक ट्रक पकड़ा और उस ट्रक से पकड़े गए डोडा चूरा से कई छोटे मोटे अपराधियों को नशे का कारोबारी बनाकर मामला बनाया गया। दरोगा का तबादला तो एक अद्भुत किस्सा है। इसमें एक पत्रकार पुलिस अधिकारी को ठग लेता है। पुलिस और पत्रकार को जो ठग ले वह तो महाठग है। पुलिस अफसर ठगे गए पत्रकार के हाथों। कुल मिलाकर इस किताब में एक से एक किस्से हैं जिन्हें पढ़ने का लुत्फ आपको उठाना चाहिए। एक कहानी है स्कॉर्पियो की चाबी। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक जनवरी 2023 में यूपी पुलिस महानिदेशक के अधीन लगभग 2.5 लाख पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। इनमें तकनीकी, खुफिया, जांच, प्रशिक्षण और अपराध विज्ञान शाखा के कर्मचारी शामिल हैं। राज्य की 20 करोड़ की आबादी के लिहाज से यह संख्या काफ़ी कम है। जाहिर है बेचारे पुलिस वालों पर काम का बोझ ज़्यादा है। छुट्टी और मनोरंजन छोड़िए, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। काम के दबाव में पुलिसकर्मी कभी कभी कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर बैठते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी नशे की ज़रूरत पड़े।
वर्दी का नशा कौन सा कम होता है। अब अपने राजीव सिंह यादव जी को ही लीजिए। अमरोहा आए 1.5 साल गुजर चुके थे। कई थाने बदल गए, लेकिन इस दौरान वह अपने गांव नहीं जा सके। रोज योजना बनाते, छुट्टी की दरखास्त लगाते, लेकिन अपराधी थे कि शांत नहीं बैठ रहे थे और अधिकारी छुट्टी देने को राजी न थे। आखिर थक हार कर अपनी बेगम को ही गांव से बुलवा लिया। एक दिन जैसे तैसे वक्त निकालकर बेगम को गोलगप्पे खिलाने के लिए शंभू मिष्ठान भंडार लेकर गए। मुंह में पहला गोलगप्पा भी नहीं आया था कि कंट्रोल रूम से फ़ोन आ गया। जल्दी पहुंचो, मंडी समिति रोड पर झगड़ा हो गया है। मरते क्या न करते। दरोगा जी खुंदक में पैर पटकते वहां से निकले। जब तक मौकाए वारदात पर पहुंचे झगड़ा खत्म हो चुका था, लेकिन मन तो उनका अभी भी गोलगप्पों के गम में हलकान हुआ जा रहा था। मन में बीवी की सही से खातिर न कर पाने का गुस्सा था। अब यह गुस्सा कहीं तो जाया होना ही था। आओ देखा न ताव, जो मिला उसी को पकड़कर कूट दिया। दरोगा जी की इस मारा कूटी में एक आदमी का सिर फूटा और दूसरे की बाँह टूटी। इसके अलावा और 2-3 लोगों को भी चोटें आईं। टूटे फूटे लोग चुप नहीं बैठे। शिकायतों के एक पत्र भेजे गए। एक पत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भी गया। 1 महीने बाद दरोगा जी सस्पेंड कर दिए गए, मगर अब उनके मन को तसल्ली थी कि चलो कम से कम अब सुकून से गोलगप्पे खा सकते हैं। अब बेगम के साथ बैठेंगे तो कंट्रोल रूम से फ़ोन नहीं आएगा। लेकिन सब तो यादव जी जैसे आत्मसंतुष्ट नहीं होते हैं ना। मार्च 2020 में ऐसा ही एक झगड़ा लखनऊ के थाना गोमती नगर इलाके में हुआ। मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची और अखंड प्रताप सिंह नाम के किसी व्यक्ति की स्कॉर्पियो कार जब्त करके थाने ले आई। कार मालिक को कुछ देर थाने में बैठाकर वापस भेज दिया गया, लेकिन स्कॉर्पियो की चाबी SHO सुरेंद्र सिंह ने अपने पास रख ली। SHO को गाड़ी किस कानून के तहत अपने पास रखनी थी यह वही जाने, लेकिन नीयत साफ थी। इस गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव पर जाने की उन्होंने मन ही मन योजना बना डाली। गाड़ी मालिक से कह दिया गया कि आप यह गाड़ी कल शाम आकर ले जाना। अगले दिन सुबह पुलिस वालों का एक दल उस महिंद्रा स्कॉर्पियो कार में छुट्टी मनाने के लिए निकला। गाड़ी थाने से निकलकर मुख्य राजमार्ग पर बढ़ी। कुछ ही देर में स्कॉर्पियो हवा से बातें कर रही थी। पुलिसकर्मी पिकनिक प्लान बनाने में व्यस्त थे। हिसाब जोड़ा जा रहा था, कौन क्या खिलाएगा और क्या पिलाएगा। पुलिसकर्मी इस बात से अनजान थे कि गाड़ी में GPS डिवाइस लगी है। जैसे ही गाड़ी थाने से निकली, गाड़ी के मालिक अखंड प्रताप सिंह के मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो गए। वह समझ गए कि उनकी गाड़ी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत SHO को फ़ोन लगाया, लेकिन थानेदार साहब ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अखंड प्रताप सिंह बेहद परेशान हुए। वह थाने पहुँचे, वहाँ अपनी गाड़ी को तलाशा, लेकिन वहाँ उनकी गाड़ी मौजूद नहीं थी। उन्होंने थाने में मौजूद स्टाफ से गाड़ी के बारे में पता करना चाहा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इधर गाड़ी अभी लखीमपुर खीरी तक ही पहुंची थी कि अचानक बंद हो गई। ड्राइव कर रहे पुलिसकर्मी ने पहले तो सेल्फ लगाकर देखा और जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो नीचे उतरकर चेक करना चाहा, मगर यह क्या, गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से भी नहीं खुला। ड्राइवर को परेशान देख पीछे बैठे पुलिसकर्मियों ने अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलने चाहे, लेकिन नाकाम रहे। गाड़ी बीच सड़क पर बंद हुई, सो जाम के हालात बन गए। लोगों ने माजरा जानना चाहा, लेकिन न तो गाड़ी के शीशे खुल पा रहे थे, न दरवाजे। तमाम खिड़की दरवाजों में ऑटोमेटिक लॉक था, जो अपनी चाबी से नहीं खुल रहा था। गाड़ी में 5 पुलिसकर्मी कैद थे।
अंदर बंद पुलिसकर्मी समझ गए थे कि गाड़ी में जीपीएस और रिमोट लॉकिंग डिवाइस लगी है। अब उनके पास गाड़ी मालिक को फ़ोन करके गाड़ी अनलॉक करने की गुहार लगाने के सिवा कोई रास्ता न था। उन्होंने गाड़ी मालिक को फ़ोन लगाया, लेकिन अब उसने फ़ोन नहीं उठाया। इस बीच गाड़ी में बंद पुलिसकर्मियों की खबर व्हाट्सएप ग्रुपों पर तैरने लगी। स्थानीय पत्रकारों ने क्षेत्रीय टीवी चैनलों पर खबर फ्लैश करा दी। खबर वायरल हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने गाड़ी मालिक को हड़काकर दबाव में लेना चाहा, लेकिन उसने एक न सुनी। गाड़ी मालिक सत्ताधारी पार्टी के नेता और बलरामपुर के गैंसडी से विधायक का रिश्तेदार निकला। वह सत्ता के गुरूर में था, सो पुलिस वालों से डरने का सवाल ही न था। इसके बाद तो तमाम पुलिसकर्मी अखंड प्रताप सिंह की खुशामद में जुट गए। जैसे तैसे उन्होंने गाड़ी अनलॉक करने के लिए मनाया। उनसे बयान दिलवाया गया कि गलतफहमी में गाड़ी लॉक कर दी गई, क्योंकि उनको लगा कि गाड़ी शायद चोरी हो गई है। लेकिन पुलिस महकमे की भद्द तो पिट ही चुकी थी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लेते हुए गोमती नगर के प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन अब तक जितना तमाशा बनना था बन चुका था। शर्मिंदा पुलिस वाले लखनऊ लौटे और गाड़ी मालिक को बुलाकर गाड़ी सौंप दी। लेकिन पुलिस वालों ने इस घटना से क्या सबक सीखा होगा कि अब किसी की गाड़ी छुट्टी मनाने के लिए इस तरह अनधिकृत तरीके से बिल्कुल नहीं ले जानी है। नहीं, पुलिस के लिए इस घटना का सबसे बड़ा सबक है कि जब किसी की गाड़ी इस तरह रोको तो पता कर लो कि गाड़ी में रिमोट लॉक और जीपीएस तो नहीं लगा। पता नहीं कब और कहाँ सबके सामने तमाशा बन जाए।